लघु चेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 शांति। शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण का पारायण संगीता जी करेंगे। जय श्री कृष्ण। कनक में नेक्स्ट सुभाषित पे कुछ कहेंगे। अभी हम ये 9वां अध्याय जो हमारा चालू है उसका उनका वो 26वां श्लोक जो हमने समझा था, पत्र पुष्पम फलम तोय, तो उसी समझ संदर्भ में जैसे हम पदार्थ अर्पण करते हैं, करना ईश्वर के लिए बड़ा आसान है। तो और वहाँ उसी आगे के श्लोक में समझा था कि अनन्य चिंतयन्तो, ये एक शब्द समझे थे, और ये नित्य अभियुक्ता। तो ऐसे भक्त जो है वो ईश्वर के लिए कुछ भी छोटी सी भी जिसकी मतलब कुछ कीमत नहीं, मूल्यवान दुनियावी चीजों की कोई कीमत है उसकी कोई कीमत नहीं है, वैसे संपूर्ण भक्ति भाव से जो करते हैं तो ईश्वर सभी को ये ग्रहण करते हैं और उनको दया भाव रखते हैं उनके ऊपर। तो ये इसी संदर्भ में मुझे ये एक सुभाषित मैं हमेशा नियमित याद करती हूँ, तो मुझे याद आया, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो प्रस्तुत है ये सुभाषित। अहिंसा प्रथमं पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूतदया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, ज्ञान पुष्पम तपः पुष्पम, शांति पुष्पम तथैव च, सत्यम अष्टविधम पुष्पम, विष्णु प्रीतिकरम भवेत्। ये इतना आसान है, अपने ईश्वर बहुत दयालु है, मेहरबान है हमारे लिए। तो उनको कोई दुनिया की ये चीज वस्तुओं, कीमती चीज वस्तुओं की जरूरत नहीं है। तो ये समझाता है हमें, ये जो सुभाषित है वो भगवान विष्णु और भगवान शंकर को ज्यादा पसंद है। तो मुझे लगा ये श्रावण महीना हो रहा है तो हम शंकर के लिए भी ये कर सकते हैं करके। तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ये तो हम सब भी जानते हैं कि किसी भी प्राणी को शारीरिक, मानसिक या शाब्दिक रूप से भी हम जो हानि न पहुंचाए उतना ध्यान रखें। पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सेल्फ कंट्रोल ओवर सेंसेस, सभी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सर्वभूत दया पुष्पम, हर एक जीव मात्र के लिए करुणा और दया भाव रखना। क्षमा पुष्पम विशेषतः, क्षमा भाव में सहनशीलता से दूसरों को क्षमा करना और क्षमा भाव स्वीकारना दोनों ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान पुष्पम, आत्मज्ञान की खोज और उस ईश्वरीय दिव्य शक्ति को समझने का प्रयास करते रहना, उसे ज्ञान कहते हैं। तपः पुष्पम, आध्यात्मिकता में संपूर्ण संयम पूर्वक और तपस्या पूर्वक जीवन जीने की कोशिश करना, तो तपः कहते हैं। शांति पुष्पम विशेषतः इनर पीस, और जीवन की विकटतम परिस्थिति में भी आंतरिक शक्ति से शांति पूर्वक जीवन बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना। सत्यम अष्टविधम पुष्पम, सत्य निष्ठा और सत्य के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना, प्रयत्न करते रहना। यह सुभाषित हमें सभानता पूर्वक समझाता है कि दुनियावी कोई भी अति मूल्यवान चीज वस्तु से भी अधिक कीमती यह ऑफरिंग हम परमेश्वर को अर्पण करते हैं, जो उस दिव्य शक्ति को अधिकतम प्रसन्न करता है। यह श्लोक बताता है कि इन फूलों को भगवान को अर्पण करना, यानी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका बताया गया है, जो हम सहजता से भी कर सकते हैं। मानव जीवन की अपनी भावनाओं को आध्यात्मिक रूप से अधिक मजबूत और ज्यादा विकसित बनाने में यह सिद्धांत मदद करता है।
तो ये मुझे ऐसा शेयर करने के लिए मेरा मन किया था। जो बिजल भाई आप कुछ इसमें टिप्पणी कर सकते हो तो व्हाट इज योर से? नहीं नहीं, बहुत सुंदर समझाया आपने। और ऐसा ही लगता है कोई भगवत गीता का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। ना इट ना वॉज ऐसी। ऑन द सेम लाइन। यही हाँ बात दैट इज। सब हम सीख रहे हैं, यही बात सीख रहे हैं। और खास करके आज के संदर्भ में, पिछली बार हमने जो श्लोक किया वो इसी सब बात यस के ऊपर था। तो वेरी यस वेरी रिलेटेड टू रेलेवेंट व्हाट वी वर रेलेवेंट था वो अपना डूइंग। इससे। यस, दैट ये इज व्हाट। हमारे जीवन में हम उतार सके, ऐसा हाँ, सुभाषित। और जिसका वो कोई मूल्य ही नहीं है अपनी मूल्यवान कीमती चीजों की, जो आपने उस दिन हमें बताया था कि भाई ये डायमंड ना हेयर नेकलेस, डायमंड का मुकुट भगवान को अर्पण करते हैं, सोने का 100 तोले का वो ये बनाते हैं, बेल बनाते हैं। तो वो कीमती चीज है ही नहीं। इतनी सिंपल सादी भावना से भगवान अपने से राजी हो जाते हैं। लेकिन अनन्य चिंतयन्तो और नित्य नित्य अभियुक्ता, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण बिजल भाई। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए। कनक बेन, आप ये शेयर करेंगे प्लीज इस श्लोक का जो श्योर भी। हाँ जी, श्योर अपने श्योर। ग्रुप में ग्रुप में शेयर डाल साउथ दिए। कीजिए में सभी लोग। श्योर हाँ जी, श्योर बहुत साउथ में बहुत पॉपुलर है। हाँ जी। साउथ इंडिया में अपना हिंदू कल्चर का ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है। अपने अच्छा। वेरी डेडिकेटेड। बहुत सारे आतताई वहां तक पहुंच नहीं पाए। जो हाँ जो दंडकारण्य जो था, एक बहुत ही घोर जो जंगल थे, कई हाँ बार वहां तक क्रॉस नहीं कर पाए। और वहां पर संपन्नता इतनी थी कि वो लोग वो बोलते हैं ना, फिरौती देके और हफ्ता वसूली करके वो उनको दूर रख सकते थे। हाँ और नॉर्थ इंडिया काफी इस चीज का ज्यादा तकलीफ नॉर्थ इंडिया ने उठाई है। जो है, है। आक्रांता हमारे आए हैं, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया ने ज्यादा कष्ट उठाए उन लोगों के। बिकॉज बिकॉज वहां बॉर्डर से ही लाइन आ आती है। सकते थे ना। वहीं से आ हाँ बाकी सकते हो, तो तीनों आते तरफ हाँ समुद्र वही और तो हिमालय है। आते बॉर्डर तो। एरिया रहता है। और यहाँ यहाँ हमारे हमेशा से हमारा नेवी भी स्ट्रांग रहा है सदर्न इंडिया में। वहां के राजा संपन्न भी रहे हैं। और कई सदियों तक जब किसी की लूट नहीं होती है, तो उसकी हाँ वेल्थ और उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अच्छा, जिस गुड। कृष्ण। हाँ जी। तो नाउ बैक टू अध्यात्म फ्रॉम हिस्ट्री। या अमी जी, आप श्लोक हमें भावार्थ समझाइए। हाँ जी। आज जो श्लोक मुझे समझाना है वो चैप्टर 12 का लास्ट श्लोक है, 20 नंबर का भक्ति योग का श्लोक है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्त पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता स्ते तिव मे प्रिया। हमें जब याद है ये भक्ति योग में शुरुआत में अर्जुन ने कृष्ण को ये सवाल पूछा था कि आपको कौन से भक्त ज़्यादा प्रिय है, वो जो आपके पर्सनल फॉर्म की भक्ति करते हैं या जो आपका निरंकार रूप है उसकी भक्ति करते हैं, उसमें से आपके सबसे प्रिय भक्त कौन है। पूरे चैप्टर में उन्होंने शुरू किया डिवोशंस टू अ पर्सनल फॉर्म से, धीरे-धीरे समझाते गए कि एक भक्त कैसे मेरा डिवोशन करता है। अब उसी का समापन किया है ये श्लोक में, जिसमें भगवान ये सिंपली वे में कहते हैं कि भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, जो अमृत के समान है, अगर आप ये अमृतमय ज्ञान को पूरी संपूर्ण भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ अगर जैसा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, ये शिक्षा को, और आप भगवान को पाना ही अपना ध्येय रखते हैं, ओके, और अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान को पाने में, तभी आप वैसे भक्त मेरे बहुत प्रिय है, जो मेरी बताई हुई ये जो ज्ञान है उसको श्रद्धा से मानते हैं पहले, और फिर उसको अपना लक्ष्य बना के उसी रास्ते पे चलते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कभी-कभी छोटे फार्मर्स होते हैं, बड़ा साधारण जीवन जी रहे होते हैं, अपना काम करते हैं, फैमिली को देख रहे हैं, रात को भगवान का भजन कर रहे हैं, जहाँ किसी की मदद करने का मौका मिला वो मौका छोड़ते नहीं हैं। तब लगता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, लेकिन ये बंदा इतना मुस्कुरा कैसे रहा है, इतना खुश क्यों रह रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि ये भगवान की बातें रोज़ सुनता है, भगवान की एग्ज़िस्टेंस को मानता है, और उनकी जो ज्ञान हमें भगवद गीता से मिला है, उसको अपनी यथाशक्ति पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही लोग भगवान के प्रिय भक्त होते हैं।
यही समापन है। बहुत सुंदर समापन किया भक्ति योग का। थैंक यू। लेकिन आप लोग खुश मत हो ना कि अब समाप्त हो गया भक्ति योग समाप्त हुआ। तो अब हम अगली बार पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के पहले श्लोक से भावार्थ समझाना शुरू करेंगे। तो आप ओके, तैयारी रखो, जिसको भी समझाना हो पहले अध्याय का पहला श्लोक। थैंक यू विजित और भाई, आप ये कर रहे हो क्योंकि 5 साल पहले हमने भक्ति योग शुरू किया था। ये हमने जो शुरुआत की है उसकी वजह से हम रिविजिट कर रहे हैं, और भक्ति योग के बाद और हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था। और आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूँ। आप सब बहुत अच्छा बोल रहे हो अभी। आपके जो प्रोनाउंसिएशन है, आपके जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। प्रभु इशिता कृपा। जी, कनक बेन, नमी बेन, अपना नितिन भाई, ऑल आर टर्निंग आउट टू बी वेरी गुड स्पीकर्स। नितिन भाई किधर है? कुणाल भाई 2-3 टाइम से दिखे ही नहीं है हमें। आई होप ही इज वेल। Yeah, he's fine. फाइन ना? हाँ, Yeah, a little occupied maybe. ओके, मैं बात करूंगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्यम। आज जो कनक बेन ने हमें सुभाषित एक्सप्लेन किया, उसका भावार्थ, और हमने इसके पहले जो भाव श्लोक किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, से मिलता जुलता था। भगवान को रिचनेस नहीं चाहिए हमारी, इज ऑलरेडी रिच। क्या चीज है जो भगवान के पास नहीं है, जो वो इच्छा कर सकते और उसे मिले नहीं? सब कुछ है उनके पास। देयर आर थिंग्स विच वी कैन परचेज, हम खरीद सकते हैं। श्रीमंत होने से वो सब हमारे को उपलब्ध हो जाता है। बट एक चीज हम कभी भी खरीद नहीं सकते, और वो है किसी का सच्चा प्यार। तो कोई भी रुपया खरीद नहीं सकता। इसके लिए भगवान कहते हैं, मुझे आप सोना, हीरे, जवाहरत ये सब मत चढ़ाइए। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सच्चे भाव से अगर आप इतना सा भी तुलसी पत्र मुझे देते हो, मेरे लिए वो प्रिय है। मुझे संसार की दौलत से कुछ पड़ी नहीं है, मेरे पास अपार है। मुझे क्या प्रिय है? मुझे मेरे भक्तों का निस्वार्थ प्रेम प्रिय है मुझे। इसके लिए भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हीरे मोती माणिक स्वर्ण चांदी नहीं कहा, पत्र पुष्प फल तोय कहा, जो सभी को उपलब्ध है। कितने व्यंजन खाए होंगे भगवान राम ने उनके जीवन में, उनकी माताओं ने, उनकी पत्नी ने, अन्य लोगों ने भी कितने खिलाए होंगे। लेकिन याद क्या रहा है लोगों को? शबरी के बेर। भले झूठे बेर हो, लेकिन वो याद रहा सबको, क्योंकि उसके पीछे जो वात्सल्य भाव था, वो अन्य कहीं से उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। वैसे ही कृष्ण जी, क्या कुछ नहीं खाया होगा, भोगा हुआ उन्होंने जीवन में। द्वारिका के राजा थे वो। लेकिन याद आज तक संदर्भ किसका दिया जाता है? सुदामा जी के पोहे का, तांदुल का। क्या कीमत थी उसकी, कि भगवान के लिए अति प्रिय। उसका जो सच्चा मित्र था, जिसको भगवान के वैभव या संपत्ति में जरा भी रस नहीं था, उनकी पत्नी के कहने से वो आए थे मांगने के लिए। लेकिन मांग सके? कुछ भी नहीं मांग सके। अपने मुंह से कहा नहीं है उन्होंने कि मुझे ये आपदा है, तकलीफ है, इसका निवारण करो कृष्ण। भगवान त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्होंने स्वयं समझ के जो दिया वो अलग बात है। ये सच्चा मित्र। तो ये भाव जो है, निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम, ये भगवान को अति प्रिय है। ये हमने पत्रम पुष्पम फलम तोयम के श्लोक में देखा। और ये देना आसान है। जल चढ़ाना आसान है, पुष्प अर्पण करना आसान है। पिछली बार जो हमने 27वां श्लोक देखा, वो कंपैरेटिवली कठिन है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष। ये कठिन है। यदि कोई क्रिया, कर्म, कृति, एक्शन, उसके पीछे से
हम अपना आय निकाल ले, ये मैं कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, तो फिर वो करने का हमें कोई उत्साह ही नहीं रहेगा। ये केवल हमें धर्म करा सकता है, अध्यात्म करा सकता है कि अपने आप को उस कृति से अलग करो, कर्म से अलग करो, स्वयं को अलग करके कर्म करो। इसका महत्व है। ये कैसे हो सकता है? जब ये हमारे जीवन का कर्म हम ईश्वर को अर्पण करें, तब ये संभव है। हे ईश्वर, मैं ये जो भी कर रहा हूं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे लिए कर रहा हूं। और हमने दोनों का अंतर देखा था। अर्पण किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं? दान उसे कहते हैं जब भाव क्या होता है, ये मेरा है और मेरे में से मैं किसी को मदद कर रहा हूं, ये दान। लेकिन अर्पण के पीछे का भाव बहुत ही उदात्त। हे ईश्वर, तेरी कृपा से मैंने ये पाया है, तूने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, बुद्धि दी, शक्ति दी, प्रेरणा दी, इसके कारण मैं जो उत्पन्न कर सका उस पर तेरा अधिकार है, और ये जो तूने मुझे दिया वो मैं तुझे पुनः देता हूं, ये अर्पण है। इसके लिए यहां पर मद अर्पणम अंत में कहा, मद दानम नहीं कहा भगवान, मद अर्पणम। ये भाव होना बहुत आवश्यक है। ये जो भी मैं कर रहा हूं वो सब आपकी कृपा से कर रहा हूं। क्या क्या कर रहा हूं? यत करोशी, जो भी सुबह से शाम तक हम कर्म करते हैं, यदश्नासी, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, भोग करते हैं जिसका भी, उसमें वस्त्र आ गए, शूज, ज्वेलरी, सब कुछ आ गया अश्नानी में। यज्जुहोशी, यज्ञ जो हम करते हैं वो, ददासी, जो दान देते हैं वो, यत तपस्यसी, और जो हम व्रत उपवास तप ये सब करते हैं, ये सब करने से पहले मन में ये भाव होना चाहिए कि इसको भगवान मैं आपको अर्पण करता हूं। ये जो कर्म है, कर्म अर्पण करना अर्थात कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना। आपके व्रत उपवास तप ये भी ईश्वर को अर्पण करो। ज्यादातर हम क्यों कर रहे हैं? कुछ पाने के लिए कर रहे हैं भगवान। वो भगवान को अर्पण किया हुआ नहीं है, वो स्वयं के लिए कर रहे हैं। हम भगवान से मांग रहे हैं ऐसा। इस मेरी तपस्या का जो भी फल है, जो भी पुण्य है, ईश्वर आपको समर्पित। ये भाव जब होता है तब मद अर्पणम ये होता है। यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कुरुष्व यानी करना। ये सब तू मुझे अर्पण करने के भाव से कर। कितनी बड़ी बात है ये। जब हम कर्म करते हैं तो ज्यादातर उसके पीछे हमारा भाव क्या होता है? कुछ ना कुछ डिजायर होती है। या तो कुछ पाने के लिए हम करते हैं, या तो अहंकार ने कुछ चैलेंज उठाई है, ये करके दिखाऊंगा मैं, उसके लिए करते हैं। तो या तो अहम के द्वारा प्रेरित होकर, या तो इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं। इससे ऊपर उठना है, ईश्वर के लिए कर्म करना है। अपने आप को, अपने ईगो को, अपने आई को अलग कर देना है हमारे कर्मों से। बड़ी चैलेंज है ये। जहां पर मुझे कुछ नहीं मिलना है, मैं क्यों करूं, ये भाव सबके अंदर होता है। इस भाव का त्याग करके ईश्वर आपके लिए ये सब मैं समर्पित करता हूं, ये भाव होना चाहिए हमारे अंदर। इसके बाद वाले श्लोक में, 28वें श्लोक में हमने देखा, यदि हम कुछ भी कर्म स्वयं के लिए नहीं कर रहे, भगवान इस कर्म का जो भी पुण्य, इस कर्म का जो भी फल है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। जब ये भाव से हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? आई एम आस्किंग यू, पूछ रहा हूं मैं। आप स्वयं के लिए कर्म नहीं कर रहे, आप जो भी उसका पुण्य हो, फल हो, भगवान आपको समर्पित, क्योंकि ये कर्म भी मेरा आपके लिए ही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
एक परिणाम साइड तो हमारे हाथ में ही नहीं है। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। वो भी है, डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि हमने स्वयं के लिए नहीं किया। डिससेटिस्फाई कब होते हैं? जब हमारी इच्छा अपूर्ण रहती है, तब डिससेटिस्फेक्शन आता है। लेकिन जब हमारे लिए करते ही नहीं है, तो जो भी किया उसे सेटिस्फेक्शन ही मिलता है। और कर्म के बंधन भी नहीं हमको लगेंगे ना। हम बंधनान मृत्यु और मुक्षीयम, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे वेरी उस कर्म के। यस, ये उसका सबसे बड़ा परिणाम। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै। आप मुझे कुछ भी अर्पण करो, आपके शुभ कर्म अर्पण करो या अशुभ कर्म अर्पण करो, यदि आपने वो मुझे अर्पण कर दिया है, तो उसका फल आपको भुगतना नहीं है। बुरा फल भी मैं ग्रहण कर लूंगा, अच्छा फल भी मैं ग्रहण कर लूंगा। तो आप कर्म के फल से मुक्त हो गए। जब कर्म के फल से मुक्त हो गया, तो पुनर्जन्म ही कहाँ रहा? पुनर्जन्म हम क्यों लेते हैं? हमारे जो संचित कर्म है, वो कर्म को भोगने के लिए हम पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन अकाउंट नील हो गया, जीरो, शून्य, तो फिर मुझे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उससे क्या होगा? मोक्ष से कर्म बंधनै, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो एक आगे के श्लोक में भक्ति थी, आप निस्वार्थ भाव से पत्र पुष्प फल चढ़ा रहे भगवान, ये एक भक्ति हुई, प्रेम हुआ। भगवान को भी ये बहुत पसंद है, अपने भक्तों का निस्वार्थ प्रेम। ये भक्ति योग का श्लोक हुआ। और ये यत् करोषि यदश्नासि, ये ज्ञान योग का श्लोक हुआ। कोई वस्तु नहीं चढ़ा रहे आप मन से, बुद्धि से जो भी आप करते हैं, वो सब ईश्वर को अर्पण कर दिया आपने। कोई प्रोडक्ट, चीज, वस्तु नहीं है उसके पीछे, उसके पीछे क्रिया है। आप जो भी करते हो, संसार में दो ही तत्व है, एक पदार्थ है और एक क्रिया है। मैटर हम सबको पता है, सूर्य, चंद्र, तारा, पृथ्वी सब मैटर है। लेकिन केवल ये मैटर नहीं है, ये सब मूव कर रहे हैं। सूर्य के अंदर भी बहुत सारा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। देयर इज मूवमेंट, देयर इज क्रिया, उसके अंदर हो रही है। तो दो तत्व, एक पदार्थ और एक क्रिया, मैटर एंड एक्शन, यही है संसार के अंदर। अगर दो ही तत्व है, तो ईश्वर को हम अर्पण क्या कर सकेंगे? यही दो तत्व। तो जो पहला श्लोक था, पत्र पुष्प फल तोयम, वो मैटर, वस्तु हम अर्पण करते, और यहां पर क्रिया, मैं जो भी खाता हूं, पीता हूं, बोलता हूं, ईश्वर आपकी कृपा से, इसके लिए आपको सब अर्पण। तो एक में हमने वस्तु अर्पण की, दूसरे में क्रिया अर्पण। ये दोनों जब हमने अर्पण कर दिए, वस्तु अर्पण करते हो तो कर्म योग उद्भव होता है, निस्वार्थ भाव से आपने सेवा की लोगों। और जब कृति अर्पण करते हैं, कर्म अर्पण करते हैं, तो वो ज्ञान योग होता है। आप मुक्त हो गए उसके कर्म के बंधन से, उसके फल से मुक्त हो गए आप, तो उसका परिणाम मोक्ष। कोई फल का बंधन ही नहीं लगेगा। भगवान सब आपके लिए तो किया है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ आप जानो, मुझे क्या, मैंने तो आपके लिए किया। ये भाव उसमें। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसति। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ये जो सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, संन्यास योग युक्तात्मा, योग युक्ता, योगी, जिसने संसार के सब बंधन तोड़ डाले और ईश्वर से एक रूप हो गया है, वो ऐसा योगी ये कर सकेगा जिसने संन्यास लिया है। संन्यास यानी स्वार्थ का त्याग। वो योगी, वो सन्यासी जिसने स्वार्थ का त्याग किया है, वो योगी और सन्यासी। युक्त आत्मा, अपने आप को ईश्वर से युक्त हो गया। ये साइकिल है।
आप सन्यासी हुए, आप योगी हुए, तो आप ईश्वर से युक्त हो गए, ये ज्ञान योग। उल्टा भक्ति योग, आप भगवान से युक्त हुए तो अपने आप योगी और सन्यासी हो गए। इधर से आओ या उधर से आओ, किंतु आप योगी हुए, आप सन्यासी हुए, आप युक्तात्मा हुए। और ऐसा व्यक्ति विमुक्तो, वो मुक्त होता है, और माम उपैष्यसि, यानी मुझे प्राप्त करता है। वो ऐसा व्यक्ति जो कर्म के फल से, कर्म के बंधन से मुक्त हो गया, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। ये था 28वां श्लोक। ये 2 श्लोक पर हमने पिछली बार विचार किया। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक प्रश्न है बिजल भाई। हाँ बोलो। कुछ भक्त ये कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, ये है वो है, बट जब कर्म करने का मौका मिलता है, प्रेरणा मिलती है और वो कर्म नहीं करते हैं, ओके, जबकि पूरे इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं या फीलिंग्स आई हुई है, वो कर्म नहीं करते हैं, वो है तो मतलब उनकी तो भक्ति सिर्फ नाम की हो गई, राइट? और अगर वो भक्त ये है जो इंस्ट्रक्शन मिलने पे कर्म करते हैं वो, और फिर कर्म का जो भी फल मिलता है वो भी प्रभु को समर्पित कर देते हैं, है ना? सो लेकिन जब कहते हैं तभी ये कहते हैं ना कि ये कर्म मेरे से हुआ, मैंने वो भावनाओं को गैदर किया जो भगवान ने मुझे अंदर से आवाज़ दी और मैंने उसका फ़ॉलो किया। तब जब हम कहते हैं कि मैंने किया, वो अहंकार नहीं हो सकता ना। वो हम अगर यही बोले ना कि भगवान ने मुझसे कुछ कर्म करवाना चाहा, मैंने वो कर्म किया और उसका जो फल मिला वो भी मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। यहाँ अहंकार नहीं है ना, यहाँ मैंपन नहीं है, राइट? डेफिनेटली, डेफिनेटली। बट यही तो टेस्ट है ना हमारी। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वक्त आता है तब हम सब कर्ण जैसे हैं। जब वक्त आता है तब सारी विद्या भूल जाते हैं हम। हाँ। जब ये सीखे, समझे, अच्छा लगा, वो करने का मौका आया, तब भूल जाते हैं। स्वार्थ आ जाता है ना। और यहाँ पर कर्म भी, कर्म के पीछे इंटेंशन, मतलब जब 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 कृष्ण कर्म की बात कर रहे हैं, इट इज इम्प्लाइड कि आप वो ही कर्म कर रहे हो जो धर्म के परायण है। मतलब आपने यदि सोल्जर ने किसी का वध किया, उसको उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन यदि कोई अपने हाथ में कानून ले लेता है और अपने किसी रिश्तेदार का बदला लेने के लिए किसी को मारने पहुंच जाता है, वो देश काल परिस्थिति के धर्म के अनुसार नहीं है, वो गलत है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इंटेंशन तो सही रखनी है ना। व्हेन ही यूजेस कर्म, सो ही इज अज्यूमिंग कि आप अपने उचित देश काल परिस्थिति के अनुसार कर्म करोगे ना, जो मन में आएगा थोड़ी करोगे कोई। वो तो है, मतलब मैं अच्छे कर्म की ही बात कर रही हूँ। कभी-कभी हाँ, कैसा होता है कि आप एक अच्छा कर्म करते हो, बट आप क्योंकि आपको प्रेरणा मिली है, ओके, आप कर्म करते हो, लेकिन आप किसी और से जब कहते हो उस कर्म के बारे में, आप यही कहोगे ना कि मुझे भगवान से ये प्रेरणा मिली और मैंने ये कर्म किया। माय क्वेश्चन इज़, एंड ऑब्वियसली उसका फल भी भगवान को ही समर्पित है। माय क्वेश्चन वाज़ स्पेसिफिक कि जब अगर सपोज़ ये मैं कह रही हूँ कि मुझे भगवान से ये प्रेरणा मिली और मैंने ये काम किया और उसका फल भी इतना अच्छा आया और ये देवी प्रभु कृपा है। अब जब मैं ये वर्ड मैं यहाँ यूज करती हूँ, वो अहंकार नहीं है ना, बिकॉज कर्म तो अल्टीमेटली आपको ही करना है ना। माय क्वेश्चन इज दिस ऑल्सो अहंकार? व्हेन आई से आई हैव डन इट एज पर गॉड्स इंस्ट्रक्शन एंड आई एक्सेप्ट व्हाटएवर फल आई गेट। नो नो, आई हैव डन एज पर गॉड्स इंस्ट्रक्शन, नो, वो आई रहता ही नहीं। उनको भाव ही नहीं होता है कि मैंने किया ये। अगर किसी ने कहा आपने किया, नहीं मेरे द्वारा हुआ, ये मेरे भाव द्वारा होता है। हुआ, बट वो मतलब इट्स अ पैसिव वे ऑफ सेइंग ना, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। बिकॉज सी एक्चुअली फिजिकली यू आर डूइंग इट, नो, बट करेक्ट, उसके करेक्ट। उसके पीछे की माइंड में क्या प्रेरणा थी, वो कोई देख नहीं सकता है। कर्म तो आपने ही किया, संसार के लिए तो आप ही करता हो। इसके लिए कहना पड़ता है कि मेरा द्वारा भगवान ने कराया, मुझे ये प्रेरणा भगवान की। ये बात जरा भी आई नहीं होता कि मैंने, ये थैंक सूक्ष्म अहंकार भी नहीं होना चाहिए उस बात का। तो थैंक यू आगे वेरी बढ़ते मच। हैं। पूरे भक्ति योग में भगवान ने कहा
यो मद भक्त समे प्रिय भक्तिमान में प्रियो नर। मालूम है एंड में ये श्लोक में आते थे। तो क्या भगवान पार्शियल है? जो मुझे मेरी भक्ति करेंगे वो ही मुझे प्रिय है, अन्य लोग मुझे प्रिय नहीं है? इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान अन्य से द्वेष कर रहे हैं और जो उनके भक्त है उनसे राग कर रहे हैं। ये हमारा अगला श्लोक है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूं। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, चलो पहले पूछता ही हूं आपको, कि आपको लगता नहीं भगवान द्वेष कर रहे हैं उनके भक्तों के प्रति? ही इज बीइंग अनफेयर, ही इज बीइंग पार्शियल, बायस्ड। नहीं ऐसा नहीं, लग रहा है ऐसा आपको? नहीं है नहीं, ना, नो नहीं वेज, है। नो वेज। क्योंकि क्या भगवान के है कि लिए तो एक सभी प्रिंसिपल, समान है, सब परम तत्व ही तो समान सबके अंदर है ना, उन्हीं का समान तो है, अंश है। समान का है। यो मद भक्त समे प्रिय। नहीं, अगर वो सब ये बता रहे हैं भक्तों के कौन से गुण मुझे प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो सबसे इक्वली प्यार करता हूँ, लेकिन बात तो वही हुई ना, किसका कैसा एक बिहेवियर है वो मुझे ज्यादा प्रिय लगेगा। बाकी अंश तो सभी में है ना। वो तो उनके कर्म पे है ना, कि एक जैसे कर्म है वैसा डिसिप्लिन्ड भगवान उनको। लाइफस्टाइल के लिए हमें बताते हैं ईश्वर, हमें यही समझाते हैं कि एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि लाइफ में कैसे, हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, कैसे ऊपर उठना है, एक मनुष्य अवतार लेके हमें आगे कैसे बढ़ना है, वो प्रिंसिपल हमें समझाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए भगवान बार बार हमें ये समझाते रहते हैं कि फॉलो दिस काइंड ऑफ, तो ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय है, इनमें से कोई भी क्वालिटी आपको जो अच्छी लगे, ट्राई टू जस्ट इम्बाइब एंड मूव फॉरवर्ड, ऐसा मुझे आई लग थिंक रहा है। भगवान हैज क्लियरली सेड, यही एक क्वालिटी जिसमें है वो नर मुझे प्रिय है। हाँ, नहीं, Hasn't he said it? बिजल भाई, आई विल से कि 11वें श्लोक में जब विश्व रूप दिया था भगवान ने, अपना विश्व 11वें रूप अध्याय। दिखाया था 11वें अध्याय में, उन्होंने विश्व रूप, तब अर्जुन ने पूछा था उनसे कि ये तो मेरे को अपने दर्शन दिए, आप जनरल पब्लिक को प्राप्त कैसे करेंगे? तो उसका उत्तर पूरा 12वें श्लोक में, 12वें अध्याय में है। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, कहते कि ये लोग मुझे इसलिए प्रिय है और इसलिए मैं उन लोगों को दर्शन दूंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, वो दैट इज 11 व्हाट आई 11 अंडरस्टैंड। अध्याय के एंड का रिप्लाई 12वें अध्याय में दिया भगवान ने, ऐसा है हाँ कंटिन्यूएशन। हाँ, तो करेक्ट। चलिए, भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान इस हाँ विषय में स्वयं क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। श्लोक नंबर 29, अध्याय 9। यदि आपके सामने भगवत गीता है तो पढ़िए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। पहली लाइन आपको समझ में आएगी, सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। अर्थात भगवान स्वयं क्लैरिफाई कर रहे हैं, सम अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए, मेरे लिए वो सभी समान है, मेरे कोई भी अंतर नहीं। अगेन एंड अगेन भगवान के लिए एक शब्द आया है, आज किसी ने कहा भी, सूरदय। भगवान सभी का अच्छा सोचते हैं। भगवान ने एक समान विश्व बनाया है। यदि आप गौर करें तो चींटी इतनी छोटी है, हाथी इतना बड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि चींटी पे कम कृपा है भगवान की और हाथी पे ज्यादा है। उनके लिए तो वो दोनों जीव समान है। आज जो अन्य देवता है हमारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वर्षा, ये सब समानता से सभी जीवों के प्रति अपना दायित्व निभाते हैं। कभी वर्षा ने ऐसा नहीं कहा कि जो पापी है उसके लिए मैं नहीं बारिश करूं। ना कभी सूर्य ने कहा कि मेरा प्रकाश जो पुण्यशाली है उनको ही मिलेगा, पापी को नहीं दूंगा मैं मेरा प्रकाश। कहने का तात्पर्य, भगवान को सभी प्रिय है। प्रिय नहीं, आई वुड से भगवान के लिए सभी समान है।
भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते या राग नहीं करते। भगवान के लिए, देवताओं के लिए सभी जीव समान है। इसके लिए भगवान ने यहां पर किया समोहम सर्वभूतेषु, सभी भूत के लिए, सभी जीव के लिए मैं समान हूं। न मे देश द्वेषयोस्ति न प्रिय, न मुझे किसी से द्वेष है, ना मुझे कोई प्रिय है, मेरे लिए सभी समान है। यदि भगवान के लिए अपने भक्त प्रिय होते तो देखिए हमारे संतों का जीवन, उनके जीवन में जो कष्ट था वो हमारे जीवन में भी नहीं है। उनको जो हमारे संतों ने जो दुख और जो पीड़ा उठाई है संसार से, समाज से, उतनी हमने नहीं उठाई है पीड़ा। अगर भगवान के प्रिय होते तो क्यों भगवान इतनी पीड़ा देते उनको, संतों को। जब स्वयं उन्होंने मनुष्य अवतार लिया तो कम दुख सहन किए। कृष्ण अवतार में, राम अवतार में मनुष्य बन के आए तो मनुष्य की तरह सुख दुख भोगे उन्होंने, सुख भी भोगा, दुख भी भोगे। कहने का तात्पर्य, भगवान को ना किसी से प्रेम है, ना किसी से द्वेष है। तो हमें सुख और दुख कहां से मिलता है? भगवान नहीं देते हमें सुख और दुख, कर्म के आधार पर मिलते हैं हमें। कर्म। कर्म का जो सिद्धांत है वो मुझे सुखी बनाता है। मेरी कर्मों के द्वारा मैं सुखी होता हूं, मेरे ही कर्मों के द्वारा मैं दुखी होता हूं। बैंक बैलेंस जैसा है। अगर बैंक बैलेंस क्रेडिट है आपका तो आप पैसा निकाल सकते हो, अगर डेबिट में है तो आपको भरना पड़ेगा दुख। अगर आप पुण्य की बैंक, आपकी पाप पुण्य की बैंक पॉजिटिव है तो सुख प्राप्त करोगे, नेगेटिव है तो दुख सहन करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा उसके अंदर, अच्छे कर्म करके वो बुरे कर्म को लेवल करना पड़ेगा। तो भगवान को ना कोई द्वेष है, ना किसी से राग है। भगवान के लिए सब सम है। यदि हम माता पिता का उदाहरण ले, यदि 3 लड़के हैं किसी माता पिता को, तो संभव है कि सबसे छोटा ज्यादा प्रिय हो माँ को? हो सकता है? यस और नो? 3 में से एक बालक ज्यादा प्रिय हो, माँ को एक प्रिय हो सकता है, बाप को ज्यादा प्रिय हो सकता है। हो सकता हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। हो बट सकता इसका है। मतलब ये नहीं है कि बाकी के 2 उनको अप्रिय है। जब करने की बात आएगी तो तीनों के लिए वो समान करेंगे, तीनों का समान हक है। लेकिन प्रेम शायद माँ को छोटे से ज्यादा होगा और बाप को बड़े से ज्यादा होगा। ये गुण सब और अवगुण पर ही रहेगा ना, गुण अवगुण, या उनके। कौन आपको कितना प्यार करता है उतना यही। रेसिप्रोकेट होता है, ये आप समझिए। हाँ। जिसके भी साथ आपको बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि वो उतना ही प्रेम आपको करता है, इसके लिए आप उतना प्रेम उसको करते हैं। बट उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए तीनों में असमानता है। तीनों बालक समान है मेरे लिए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा प्यारा है क्योंकि वो मुझे ज्यादा प्रेम करता है। इसके लिए अपने आप को रेसिप्रोकेट होता है प्रेम, ऐसी बात है। ये दूसरी लाइन में भगवान ने कही, ये भजंती तू माँ, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं वो दिन रात अनन्य चित्त, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये श्लोक देखा हमने। ये जनाः पर्युपाश, जिनके जीवन में अन्य कुछ भी नहीं है, 24 घंटा मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरा स्मरण करते हैं, वो क्या भगवान को ज्यादा प्रिय नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? हम भी भक्त हैं भगवान के, लेकिन कितने भक्त हैं? थोड़े से भक्त हैं, अनन्य चित्त नहीं है। हफ्ते में 1 घंटा हम भगवान के नजदीक जाने के लिए क्योंकि निश्चय किया है, इसके लिए सहज नहीं आता है भगवान। प्रयत्न करो, 2 महीने हम सत्संग कैसे विराम लेते हैं। आया आपके जहन में भगवान ये समय पे? देखो आप, ये निश्चय किया है, इसके लिए हम ईश्वर के समीप होते हैं इस समय में। यदि ये निश्चय चला गया कि हर मंगलवार को मिलना है तो सब कुछ चला जाएगा,
क्योंकि हमारे लिए इस संसार की अन्य चीजों का कितना महत्व है, अन्य लोगों का, अन्य वस्तु का, अन्य परिस्थिति का। अनन्य चिंत हम नहीं है, बट जो भगवान का अनन्य चिंत है, नियमित उनसे जुड़ा हुआ है, उसका भक्त है, तो उसके प्रति भगवान को थोड़ा ज्यादा स्नेह नहीं होगा? निश्चित होगा। हम किसी को निस्वार्थ प्रेम करके देखो ना, सामने से प्रेम आए तो मुझे कहना, भले समय लगे, भले वो ही क्वांटिटी में ना मिले आपको लेकिन मिलेगा, क्योंकि सबकी वृत्ति अलग है, एटीट्यूड अलग है सबका। कोई बहुत ही लविंग होता है, कोई थोड़ा कम लविंग होता है। तो जितना आप दोगे भले ही उतना ना मिले, संभव है उससे ज्यादा भी मिले, उससे कम भी मिले, अपनी वृत्ति के, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक सामने से आएगा, लेकिन आएगा। तो ये भगवान के संदर्भ में भी है। भगवान कहते हैं जो स्वार्थ से मेरे पास आते हैं, श्रावण महीना, मुझे कितने मिलते नॉन वेजिटेरियन, श्रावण महीने में हम नहीं खाते भाई, तो मैं बोलता हूँ 12 मास श्रावण होना चाहिए, तो फिर ऑल मंथ शुड बी श्रावण, खाली एक महीना क्यों? ऐसा है। तो जो नियमित भगवान के करीब है, उसके प्रति भगवान को सहज प्रेम आता है। फिर शबरी के जूठे बेर भी खा जाएंगे, और विदुर जी की पत्नी यदि केला फेंक के छिलका देती है, छिलका भी खा जाएंगे भगवान। सुदामा जी के पोहे भी चाव से खाएंगे एकदम, ही विल चेरिश इट, क्योंकि 24 घंटा मेरे साथ रहेंगे। हम बहुत दान धर्म करते होंगे समाज में, लेकिन हमारे यहाँ जो काम करते हैं, उनको यदि कुछ मुसीबत आई तो हम विशेष मदद करते हैं उसको। क्यों? वो मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे से जुड़ा हुआ है, तो सहज मेरा भी ये कर्तव्य होता है कि उसकी मुश्किल में मैं उसके साथ रहूं। तो भगवान का भक्त और भगवान का संबंध भी है ऐसा, जो निस्वार्थ भाव से नियमित ईश्वर के लगा हुआ है उसके साथ। और देखना, ऐसे जो भक्त होते हैं, उसे भगवान की कोई संपत्ति में रस नहीं होता है, उनको भगवान में रस होता है। भगवान मुझे आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन ने, नारायणी सेना नहीं चाहिए, निशस्त्र कृष्ण चाहिए मुझे, ये भाव। अगर ये भाव से कोई भक्त उससे अनन्य चित्त से जुड़ा हुआ है, तो भगवान कहते हैं मैं भी उसका हो गया। बाकी व्रत उपवास करने वाले को मैं तथास्तु कहता हूँ। अच्छा वर चाहिए इसके लिए किया है, जा तुझे अच्छा वर प्राप्त हो। अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए इसके लिए, धंधे में फायदा हो इसके लिए, तथास्तु। तो मेरे पास आया है ना, तो मुझे, मेरा भक्त है, ये तेरी इच्छा है, जा पूर्ण होगी। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन 24 घंटा ईश्वर आप ही चाहिए मुझे, तो फिर मैं भी तेरा, जा, ये बात है। ये भजंती तू माम भक्त्या मई, इस प्रकार जो मुझे भजन भजते हैं, परंतु जो इस तरह मुझे भजते हैं, माम भक्त्या मई, मैं उस भक्त के अंदर हूं। भक्ति योग के श्लोक याद करो, 13 से 19, जो भी आपने कहा, हरेक के बाद जो मत भक्त समय प्रिय भक्तिमान में प्रियो नर, ऐसे भक्त के अंदर मैं हूं, अर्थात हम दोनों एक है। माम भक्त्या मई ते तेषु च अपि अहम, मैं उसके अंदर और वो मेरे अंदर। च तेषु अहम, यानी तेषु यानी वो अहम यानी मेरे अंदर, वो मेरे अंदर, अर्थात मैं उसके अंदर और वो मेरे अंदर, अर्थात हम दोनों एक ही है। ऐसे भक्त मुझे संपूर्ण समग्र प्राप्त कर लेते हैं, और मैं भी खुले हाथ से संपूर्ण स्वीकार कर लेता हूं ऐसे भक्त का।
और ऐसे भक्त का योगक्षेम मैं चलाता हूँ। जो मेरा है उसकी मुझे मेरी जिम्मेदारी है। माता पिता फीस किसकी भरते हैं? स्कूल फीस अपने बच्चों की। एट द मोस्ट अपने यहाँ जो काम करते हैं उसको थोड़ा हेल्प करते हैं फीस भर के, क्योंकि ये मेरे पे निर्भर है, ये मेरा है, ये बात है, ये मेरा है और मैं उसका हूं। ये जब बात आती है तब योगक्षेम वहाम्यहम्। माता पिता बालक का योगक्षेम चलाते हैं क्योंकि वो निर्भर है उसके ऊपर, अन्य कोई नहीं है जिसके पास वो जा सके फीस भरवाने। वैसे ही भक्त तो अनन्य चित्त है, संसार की अन्य किसी चीज का महत्व नहीं है जिसको, मेरे सिवा उनके जीवन में अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसे भक्त मेरे अंदर है और मैं ऐसे भक्त के अंदर हूँ। ये समेशन है। इसके आगे जो हमने श्लोक किए, कोई ये चढ़ाता है, कोई वो चढ़ाता है, कोई ज्ञानी अपने सभी कर्म जो खाता है पीता है सब कुछ चढ़ाता है, और उसके बाद भगवान इसका समापन करते हैं। लेकिन जो अनन्य चित्त से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरा भक्त है, वो मेरा है और मैं उसका हूं। ऐसे भक्त को अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हमें भूख कब लगती है? हम खाना कब खाते हैं? हम खाना खाने की इच्छा तब होती है जब हमें भूख लगती है, यानी पेट में खुराक का जब अभाव होता है तब खाते हैं, तब भूख लगती है। तो डिजायर कब होती है? हम पानी कब पीते हैं? जब शरीर के अंदर पानी कम होता है तो प्यास लगती है, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो जहां पर भी अभाव होता है वहां पर इच्छा निर्माण होती है। भरपेट खा लिया, बाद में कुछ भी रखे आपके सामने, आप कहेंगे नहीं अब कुछ नहीं खाया जाए। अभाव खत्म हुआ तो अब इच्छा भी खत्म हो गई। वैसे ही हमें इच्छाएं जब तक अभाव है तब तक रहेगी, सांसारिक इच्छा है। लेकिन जब ईश्वर प्राप्त हुए तो हमारे अंदर के सारे अभाव गए। कल तक जो मैं अपूर्ण था, ईश्वर से एक रूप होने से वो भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हो गया। जब मैं पूर्ण हो गया तो कोई इच्छा शेष नहीं रही। अब मुझे सांसारिक किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर के अंदर हूं और ईश्वर मेरे अंदर है। मेरी जो अपूर्णता ही, मेरा जो अभाव था, ईश्वर के आने से वो सब समाप्त हो गए। मैं पूर्ण हो गया, अभी मुझे कोई इच्छा शेष नहीं रही। ऐसे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के बाद ये मन की अवस्था होती है। किसी ने सेटिस्फैक्शन कहा था, बीजू जी ने, वो सेटिस्फैक्शन आता क्यों है? यहाँ से आता है सेटिस्फैक्शन। जब हम पूर्ण हो गए तब सेटिस्फाइड। जब तक अपूर्णता है मन में, जो भी आप इच्छाएं करते हो, जब तक वो अपूर्ण है तब तक आप डिससेटिस्फाइड। जब तक संतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब तक दुख। अनुभव करो, जब संतोष आएगा इमीडिएटली हैप्पीनेस आएगी, इमीडिएटली सुख आएगा। सुख की चाबी बाहर नहीं है। हम सारे विश्व में ढूंढ रहे हैं कहां से सुख मिले। पकड़ो, आपके अंदर है। जब आवे संतोष धन सब धन दूल समान। अंदर से यदि आप सेटिस्फाइड हो गए तो परम आनंद, किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। ये कब होगा? जब ईश्वर से पूर्णता प्राप्त होगी तब। ये पूर्णता किसको प्राप्त होगी? जो मेरा अनन्य भक्त है उसको प्राप्त होगी। सबसे प्रिय है मुझे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी सब जीवों के प्रति मुझे कोई द्वेष है। मेरा जो दायित्व है सभी जीव के लिए समान है, लेकिन जो संपूर्णतया मुझ पर निर्भर है उसके ऊपर मेरा विशेष प्रेम। ये बात, माता पिता के लिए सभी समान है, किसी को अन्याय नहीं करेंगे माता पिता, लेकिन उसमें से कोई एक बालक ज्यादा प्रिय है माँ को,
क्योंकि वो बालक को माँ ज्यादा प्रिय है। ये सहज है, इट इज नेचुरल साइकोलॉजी। यदि आपको चाहिए कि कोई आपको प्रेम करे तो पहले आप शुरू करो निस्वार्थ भाव से उसे प्रेम करना, और देखो ना मिले तो हमें शंका होती है ना, मैं क्यों करूं, उसने ये किया तो, उसने वो किया तो। सब शंका साइड पे रखो और शुरू करो, और देखो समाज से, संसार से इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्रेम मिलेगा आपको। निस्वार्थता होनी चाहिए, कंडीशन यही है। कुछ भी अपेक्षा ना हो, सर्वभूत हिते रथा, सबका कल्याण, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये भाव से यदि हम जिए तो टर्न में इसका फल मिलेगा ही आपको। ये भगवान का वचन। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं सबके लिए समान हूं, ना किसी के प्रति द्वेष है, ना कोई प्रिय है। ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, परंतु जो मुझे भजते हैं अनन्य चित्त से, मैं उसके अंदर हूं और वो मेरे अंदर है, अर्थात हम एक हो जाते हैं। मैं भी पूर्ण हूं और वो भी पूर्ण हो जाता है, फिर अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आज हम 29वें श्लोक और आज के सत्संग का भी समापन करते हैं। आज के प्रवचन के विषय में यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो वी कैन टेक द क्वेश्चन, या फिर प्रार्थना करें। आज कोई नया ज्वाइन हुआ है सत्संग में? यदि कोई है तो कृपया अपना इंट्रोडक्शन दे, इफ यू आर देयर। प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 नो पहलो श्लोक अर्जुन विषाद योग धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे आ श्लोक समवेता युयुत्सव मामकाश्चैव पांडव किम कुरु संजय। चलो जय श्री जय श्री कृष्ण। अच्छा।